सुनने का, पढ़ने का प्रयास करें। जो नित्य रूप से सुनेगा वह शुद्ध हो जाएगा। यह भागवत पढ़ने का नियम है। जब लोग बाहर 7 दिनों की सप्ताह कराते हैं तो आपने देखा होगा मूल पाठ का भी व्यवस्था होती है कि कुछ ब्राह्मण लोग भागवत का मूल पाठ पढ़ते हैं, श्लोकों का पाठ करते हैं, और उसमें कोई भी प्रकार का गैप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज मूड नहीं है तो आज नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वो भागवत पाठ खंडित हो जाता है। तो भागवत पाठ का एक नियम है अखंडता, नियम, नित्यम भागवत सेवया। तो जो हम ये आज शुरू कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास यह हो कि हम नित्य रूप से इसको कंटिन्यू करें। आधा घंटा हम लोग दिन में टाइम निकाल रहे हैं, ये आधा घंटे में हम लोग भागवत का पाठ नित्य रूप से करेंगे और उससे हमको पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या फल प्राप्त होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो हृदय में अभद्र वस्तुएं हैं उनको भागवत शुद्ध कर देती है। 3 प्रकार के लोगों के लिए 3 प्रकार की भागवत की कृपा होती है। जो भौतिक ऐश्वर्यों में, भौतिक इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के लिए, भौतिकवादी लोगों के लिए भागवत क्या करती है? जनताग विप्लवो, भागवत एक क्रांति उनके जीवन में ले आती है। ये भागवत में लिखा है। भागवत कोई शांत ग्रंथ नहीं है, ये क्रांतिकारी ग्रंथ है। जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, अगर वो भागवत के संस्पर्श में आ जाए तो क्या होगा? उनके संस्पर्श में आकर के भागवत उनको एक क्रांतिकारी स्थिति में ले आएगी, जहां पर उनके अनर्थों के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाएगा। तो यह पहला भागवत का आशीर्वाद या कृपा उनके ऊपर जो भौतिकवादी हैं। द्वितीय श्रेणी है जो साधक हैं। जैसे आप में से अधिकांश भक्त 16 माला का जप कर रहे हैं, नियमित रूप से प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सुबह उठते हैं। कई भक्तों को मैं देखता हूँ मंगला आरती आते हैं, जैसे कैलाश पाठक प्रभु बहुत दिन मंगला आरती आते हैं। तो उस तरह से साधन भक्ति, हाँ, साधन भक्ति जो लोग कर रहे हैं उनके जीवन में भागवत क्या करती है? उनके जीवन में भागवत शुद्धिकरण करती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र वस्तुएं जो हृदय में हैं उनके हृदय से भागवत शुद्ध करती है, साफ करती है। और तीसरा, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए भागवत क्या करती है? ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए भागवत है रसमालयम। ये रस का आलय है, ये रस का सागर है। ये ऐसा ऐसा फल है जो परिपक्व है, जिसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं। इस प्रकार का मधुर पका हुआ फल है, सारे वैदिक शास्त्रों का सार है। तो ऐसे तीनों स्तर के भक्तों के लिए, भक्त नहीं, पहला तो एक कर्मी, दूसरा साधन भक्त और तीसरा शुद्ध भक्त, तीनों के लिए भागवत बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे कोई भी स्तर की भक्ति हो, हम नवीन हो, नवदीक्षित हो, चाहे हम साधक हों, चाहे हम परिपक्व हो गए हों, किसी भी स्तर पे हम हो, भागवत श्रवण, भागवत पठन बहुत आवश्यक है। और जैसा कि मैंने बताया, एक ही नियम है, नित्यम भागवत सेवया, रोजाना पढ़ना। जो रोज पढ़ेंगे भागवत की कृपा उनको मिलेगी, भागवत में प्रवेश उनको मिलेगा। और एक बात है, अगर हम परीक्षित महाराज को देखें, जो सर्वप्रथम भागवत किसके लिए सुनाई थी? परीक्षित महाराज के लिए सुनाई थी। तो सर्वप्रथम जो भागवत पढ़ने वाले, सुनने वाले थे, वो थे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। और ऐसा आप उनके जीवन से समझ सकते हैं कि जब उन्हें पता पड़ा कि उनके जीवन में 7 ही दिन बचे हैं, तो उन्होंने सारा समय भागवत सुनने में लगाया। इसका अर्थ क्या है कि अगर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुछ है, उन्होंने अपनी विल लिखना शुरू नहीं की, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना शुरू नहीं किया, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, एक ही कार्य किया, भागवत श्रवण किया 7 दिन 7 रात।
और सुखदेव गोस्वामी ने भी उनको भागवत का पाठ सुना। कहने का अभिप्राय है, एकमात्र अगर हमारे जीवन में प्राथमिकता हो तो वो हो भागवत श्रवण करने की नियमित रूप से। और यह समय हम लोग जितना सावधानी से निकालेंगे उतना ही भागवत में हमको प्रवेश मिलेगा। तो हम लोग इस भागवत का पाठ आज से शुरू कर रहे हैं। जिनके पास भागवत है उनको पता है, ये प्रथम स्कंद का कवर पेज है। आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? ठीक है, तो यह प्रथम स्कंद का कवर पेज है। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं ने इसकी पेंटिंग करवाई है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कैसे अलग अलग ग्रह अलग अलग बुदबुदे के समान है। आप लोग यहाँ एक छोटा सर्कल देख रहे हैं नीचे, जिसमें महाविष्णु लेटे हुए हैं। ये छोटा काला सर्कल, ये बुदबुदा है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। उस आध्यात्मिक जगत की तुलना में ये भौतिक जगत एक बहुत ही छोटा स्थान है, 1/4 स्थान है। और यह काला बुदबुदा, इसमें कारण समुद्र होता है। कारण समुद्र मतलब ऐसा समुद्र जो कारणों से भरा हुआ है। और सर्व कारण कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार स्वरूप यहाँ महाविष्णु प्रथम इस कारण समुद्र में लेटे होते हैं। देखिए, इन विष्णु के साथ ना तो लक्ष्मी है, ना इनके साथ ये पहले विष्णु जो बड़े विष्णु लेटे हुए हैं, ना इनके साथ लक्ष्मी है, ना ब्रह्मा है। ये महाविष्णु होते हैं। और इनके एक एक रोम छिद्र से एक एक बुदबुदे में एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। ये भौतिक संसार की बात चल रही है। अब ऐसे एक बुदबुदे का और विस्तार यहाँ पर बताया है। ये जो एक और बुदबुदा दिखा है, इसमें महाविष्णु है, शेषनाग है, लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा जी। और इन ब्रह्मा की नाल में जो कमल की नाल है, इसमें 14 अलग अलग ग्रह होते हैं। जैसे हम लोग भूलोक में रहते हैं, इसके ऊपर स्वरलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये सारे लोक ऊपर होते हैं। और नीचे फिर पातल, तलातल, रसातल, उस तरह 7 नीचे के ग्रह हैं। ये कमल की नाल में 14 भुवन होते हैं। इस तरह अनेक अनेक ब्रह्मांड होते हैं, करोड़ों। और ये सारे समग्र करोड़ों ब्रह्मांड इस एक बुदबुदे के अंदर फिट है। ये हो गया आपका भौतिक जगत। इतना क्लियर? अब इसके बाहर ये जो प्रकाश निकल रहा है, यह है ब्रह्म ज्योति। ये देखिए, अलग अलग वैकुंठ ग्रहों से प्रकाश निकल रहा है, ये ब्रह्म ज्योति है। और ये अलग अलग ब्रह्मांड, जैसे ये देखिए, ये त्रिविक्रम रूप है, भगवान विष्णु का त्रिविक्रम रूप। ये एक ब्रह्मांड के अधिपति, यहां पर आ जाइए, ये श्री हरि रूप। इस तरह अलग अलग जो विष्णु के रूप हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड के ग्रह हैं। और सर्वोच्च ग्रह है गोलोक वृंदावन। ये गोलोक वृंदावन, ये कमल पत्र पे दिख रहा है, सहस्त्र पद कमलम। इस कमल की हजारों पंखुड़ियां हैं। और उधर भगवान राधा कृष्ण नित्य रूप से निवास करते हैं। ये गोलोक वृंदावन है। वही गोलोक वृंदावन की लीलाएं भगवान पृथ्वी पर आकर के जब करते हैं, वह लीलाओं का संवरण है श्रीमद् भागवतम। तो जो गोलोक वृंदावन सर्वोच्च स्थान है पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, उसकी लीलाओं का संवरण भागवत में मिलता है। इसलिए ये भागवत बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसका प्रथम पृष्ठ है। भागवत का संकलन किसने किया? कृष्ण द्वैपायन व्यास। इनको कृष्ण द्वैपायन क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? किसी भक्त को पता है इनको कृष्ण द्वैपायन क्यों बोलते हैं, व्यासदेव को? व्यासदेव के पिता का नाम किसको पता है? पराशर मुनि। पाराशर मुनि, वेरी गुड। पाराशर मुनि जब एक नौका में जा रहे थे, तो उस
नौका में जो नाव चलाने वाली महिला थी, उनके साथ में व्यासदेव का जन्म हुआ। और वह जन्म एक द्वीप पर हुआ। कुशा से पाराशर मुनि ने एक द्वीप बनाया था। उस द्वीप के ऊपर वो महिला ने जन्म दिया व्यासदेव को। और क्योंकि द्वीप के ऊपर उनका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा द्वैपायन। और क्योंकि उनका वर्ण जन्म से मेघ श्याम जैसा था, भगवान कृष्ण जैसा था, इसलिए पाराशर ने उनका नाम दिया कृष्ण द्वैपायन। ये नाम व्यासदेव ने उनको दिया है, सॉरी पाराशर मुनि ने दिया है, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण उनका वर्ण था और द्वैपायन क्योंकि द्वीप पर आए थे। और व्यास शब्द का अर्थ होता है विभाजन। जब बाद में जाके उन्होंने एक वेद को 4 वेदों में विस्तृत रूप से खंडित किया और आगे विस्तृत रूप से लिखा, इसलिए उनका नाम बाद में व्यास पड़ा। वेद व्यास, वेदों का जिसने विस्तार किया हो, वेद व्यास, तो वो बाद में नाम पड़ा, लेकिन उनका जन्म का नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी है। और यहाँ प्रभुपाद ने एक कोटेशन भक्तों को लिखने के लिए बोला, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्को धुनोदिता। यहाँ पर बताया गया है कि जब कृष्ण अपने धाम को चले गए, कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, स्वधाम उपगते, जो गोलोक वृंदावन आपने देखा फर्स्ट पेज पर, जब भगवान अपने धाम पर चले गए, तो जब भगवान जाते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर आता है ना, तो उसके साथ बहुत सिक्योरिटी गार्ड, बहुत मंत्री संतरी, बहुत लोग आते हैं। जैसे ही वो चला जाता है तो वो भीड़ भी चली जाती है साथ। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, तो धर्म, ज्ञान और जितने भी सद्गुण थे, वह सब भगवान के साथ चले गए। अब जब सद्गुण नहीं रहेंगे, भगवान कृष्ण की उपस्थिति नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में कैसे ये संसार को प्रकाश कैसे मिलेगा? तो ये संसार तो अंधेरे में डूब गया, कली का प्रभाव बढ़ गया। तो इस कली के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सा सूर्य होगा जो उसके अंधकार को, तिमिर को दूर कर पाएगा? वह सूर्य के समान पुराण, ये श्रीमद् भागवत का उदय हुआ। भगवान के अप्रकट्य के बाद ये भागवत पुराण उस सूर्य के समान है जो कली के सारे कल्मशों को, सारे अंधकार को दूर भगाने में सक्षम है। इसलिए इसको भगवान का वांगमय स्वरूप बोला है। यह पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है, शब्द अवतार, वांगमय अवतार, यह श्रीमद् भागवत पुराण। तो इसी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रथम स्कंद का नाम प्रभुपाद ने दिया है सृष्टि, क्रिएशन, सृष्टि। भागवत के 10 मूल सिद्धांत हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रथम सृष्टि के आधार पर प्रभुपाद प्रथम स्कंद शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है अपने गुरु महाराज को, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें आदेश दिया था कि जाओ अंग्रेजी भाषा में भागवत का प्रचार करो। तो वही आदेश को पूर्ण करते हुए प्रभुपाद भागवत का प्रथम स्कंद लिखकर अमेरिका गए थे। यह प्रथम स्कंद प्रभुपाद ने अमेरिका जाने के पहले लिख दिया था। आप में से बहुत सारे भक्त राधा दामोदर मंदिर में गए हैं, जहां प्रभुपाद रहते थे, छोटे सा कमरा है, वहां पर प्रभुपाद ने प्रथम स्कंद पूर्ण किया था। और ये प्रथम स्कंद लिखने के बाद प्रभुपाद पूर्ण रूप से सशक्त हो गए थे। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं ये भागवत का प्रथम स्कंद यदि ले जाऊं तो मैं प्रचार कर सकता हूं पूरी पृथ्वी पर। तो इसलिए प्रथम स्कंद के जो तात्पर्य हैं उसमें प्रभुपाद ने सारी शिक्षाएं दे दी। अगर कोई प्रथम स्कंद ठीक से पढ़ ले तो उसका पूरा भागवत समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए प्रथम स्कंद बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। कई इस्कॉन में भक्त हैं जिन्होंने ये प्रथम स्कंद 40 बार, 50 बार, 60 बार, 100 बार भी पढ़ा है। तो ये बहुत विशेष स्कंद है, हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद आमुख। तो एक भक्त कोई भी
इस आमुख का पहला पैराग्राफ पढ़िए। अनम्यूट करके पढ़िए पहला पैराग्राफ आमुख का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी, आवाज आ रही है। आमुख। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अब एक राज्य अथवा एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज की एक रूपता पर अथवा कहना चाहें तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद्यस्य यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी जो मानव समाज की वास्तविक समस्या है, वह समस्या क्या है? क्या खाना सबसे बड़ी समस्या है? क्या पानी सबसे बड़ी समस्या है? क्या कोई रोगों से निवारण सबसे बड़ी समस्या है? यह सब मानव समाज के पास है। जब पहले हो सकता है कि पहले के जमाने में लोगों के पास कोई समस्या थी जिसकी वजह से बड़े बड़े आविष्कार हो रहे थे, और उसके हिसाब से उनको लगता था कि अगर हम ये आविष्कार कर लेंगे तो हमारी समस्याएं सारी समाधान हो जाएंगी। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जैसे जैसे आविष्कार हुए, लोगों की समस्या हो सकता है एक खत्म हो गई, दूसरी बढ़ गई। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, आपने बचपन में देखा हो नहीं देखा हो, हम तो देखते थे। टॉम एंड जेरी एक कार्टून आता था। तो टॉम एंड जेरी कार्टून में क्या होता था? एक चूहा होता था, एक बिल्ली होती थी। तो जेरी क्या करता था, कई बार टॉम को मारता था, तो ऐसे गुम्मा उड़ जाता था। गुम्मा देखते ना, ऐसे उड़ जाता है। अब वो टॉम उसको दबाता था तो क्या होता था, यहाँ से उड़ जाता था, फिर यहाँ से दबाता था तो कहीं और से उड़ जाता था। देखा आप लोगों ने? वो बहुत कॉमन कार्टून है। तो उसी तरह मानव समाज है। एक समस्या को दबाता है, दूसरी समस्या उड़ जाती है, फिर दूसरी को दबाता है, तीसरी समस्या उड़ जाती है। और फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकाला? कम्युनिज्म। कोई भगवान वगैरह को मानने की जरूरत नहीं है, आप पैसा धन कमाइए और कम्युनिस्ट बन जाइए। सब एक जैसे हैं, एक जैसे अधिकार सबको मिलना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जमींदार नहीं, कोई लेबर नहीं, सब एक समान। भागवत बताती है एक समान होने के लिए आत्मा का, जीवात्मा का अपने आप को आत्मा समझना जरूरी है। जब जीवात्मा सब लोग अपने आप को समझ जाएंगे तो क्या होगा? स्पिरिचुअल कम्युनिज्म हो जाएगी। सभी जीवात्मा है, सभी समान है और सभी भगवान की दास है। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत दे सकती है, और इसीलिए भागवत का जो श्रवण करेगा वह पूरी मानव समाज की सारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। वेदांत में बोला गया है जन्मादि यस्यता, पहला जो वेदांत सूत्र है, जन्मादि यस्यता। तो जन्मादि यस्यता का मतलब है सब कोई भगवान से आए। जब सब कोई भगवान से आए हैं, तो जब तक एक कॉमन कॉज यानी कि एक उनका स्त्रोत्र नहीं स्थापित होगा, तब तक हम सब अपने आप को सामान्य नहीं समझ पाएंगे, एक जैसा नहीं समझ पाएंगे। एक पिता के पुत्र भाई भाई होते हैं। जब तक पिता का पता ना रहे तो भाई भाई कैसे आपस में समान रह सकते हैं? इसीलिए यूनिवर्सल फादरहुड इज नीडेड बिफोर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम पूरे समाज को एक परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन एक परिवार की जड़ जो भगवान स्वयं है, जब तक वह समाज के केंद्र में नहीं आएंगे तो कैसे वह आदर्श स्थापित हो सकेगा? इसलिए श्रीमद् भागवत का बहुत बड़ा मुख्य भूमिका है समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में। आगे प्रभुपाद वही बता रहे हैं, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए।
इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसे समग्र विश्व में भौतिक सुविधा, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज विराट वपु कहीं ना कहीं कुछ चुभन है, जिसे तो पर ही व्यापक रूप में झगड़े हो रहे हैं। इसे विषाद दिशा बोध की आवश्यकता है, जिसे सामान्य हित के लिए मानव शांति नेतृत्व स्मृति क्षेत्र में एक हो सके। श्रीमद् भागवत में इस आवश्यकता की पूरी होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पूर्ण अधिकरण के लिए एक संस्कृत है। प्रभुपाद सरल उदाहरण दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चुभन है। मानो आप बहुत बड़ी अच्छी गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन एक सुई कहीं से चुभ रही है, तो कितनी देर बैठ पाएंगे? वैसे ही भौतिक समाज बहुत अच्छा दिखा रहा है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, भौतिक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति दुखी है। तो वह आवश्यकता श्रीमद् भागवत पूर्ण करेगी कि कैसे समग्र मानव समाज पुनः आध्यात्मिक बने और पुनः अपने आनंदित जीवन को प्राप्त कर पाए। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवत का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने के लिए भागवत 7.6.1 में इसकी संस्तुति की है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम मर्थदम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है, इसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत की खोज के लिए जो प्रयास किए हैं वे अपर्याप्त हैं, किंतु तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व में है वह प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है। इस परम स्रोत की व्याख्या यह सुंदर श्रीमद् भागवत में तर्कयुक्त एवं प्रामाणिक रूप से की गई है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज का निर्देश बता रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति को इस श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, और कब से? कौमारा आचरत प्राज्ञो, 5 वर्ष की आयु से करना चाहिए। तो कौन कौन 5 वर्ष के हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं है, सबका ऑलरेडी स्टेशन छूट चुका है, सब लेट चल रहे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त है, कम से कम अभी भागवत का श्रवण ठीक से करना है, जिससे हम पुनः अपने खोए हुए संबंध को भगवान के साथ पुनः स्थापित कर सकें। तो आज हमने आमुख का कुछ अंश देखा। अभी हम भागवत में प्रवेश नहीं किए हैं। जिस प्रकार हर पुस्तक का एक महात्म होता है, महात्म पढ़ने से वह पुस्तक पढ़ने के लिए शक्ति मिलती है, उसी प्रकार से हम लोग यह महात्म जो प्रभुपाद ने आमुख दिया है उसको अभी पढ़ रहे हैं। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और मैं इसकी भूमिका भी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से भूमिका में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको ही पढ़वा के भूमिका को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, और परसों प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। और सबसे बस एक ही अनुरोध है कि नित्यम भागवत सेवया, मैं पहले भी बोला, लास्ट में भी बोल रहा हूँ, रोजाना जो भागवत पढ़ेगा उसी को पूर्ण फल मिलेगा। जो कभी कभी आएगा कभी कभी नहीं आएगा, उनका व्रत टूट जाएगा। तो रोजाना आकर के ये भागवत श्रवण पठन का लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर। जय। हरि बोल।